हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने आगामी तैयारी के साथ जुड़े होंगे। तो चलते हैं आज के सेशन में। आज जो सेशन है अपना सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में भी जीव विज्ञान है। तो इसका ये एसपीडी का न्यू सेशन का लिया हुआ है। न्यू जो 2025-26 का बुक आया हुआ है उसी का ये सेशन है। तो ये आप सभी को बहुत ही फायदा करेगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। तो चलते हैं। ये जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं सबसे पहले उसके बारे में चर्चा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने किया था। 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने किया था। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान जैविक विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। जैविक विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। वहीं पर भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है चरक को माना जाता है। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। भारत में शल्य चिकित्सा जनक सुश्रुत को माना जाता है। मानव का विकास, इतिहास, परंपरा जैसे संबंधित विषयों को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। वहीं पर है हिस्टोरिका एनोमिलियम पुस्तक का लेखक जो है, एनोमिलियम पुस्तक का लेखक जो है अरस्तु है। हिस्टोरिका प्लोनेटेरम का जो लेखक है वो थियोफ्रेटस है। अब जो है यहाँ पर जीव का वर्गीकरण, जीवों को किस तरह रखा गया, तो इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए, उसने अपने अपने बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया था कैरोलस लिनियस ने किया था, और जीवधारियों का नामकरण एवं द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था 1753 ईस्वी में। 5 जगत का जो वर्गीकरण किया था तो रॉबर्ट यानी कि आर.एच. व्हिटकर भी इसे कहा जाता है 1969 ईस्वी में। समस्त जीवधारियों को 5 वर्गों में जो बांटा था वो व्हिटकर ने बांटा था। वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये 5 वर्ग हैं और इसमें जो है कौन कौन सा जीव किस वर्ग के अंतर्गत आता है वो भी दिया गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव समस्त सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? तो मोनेरा जीव में, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। जीव 2 प्रकार के, कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है। कह रहा है मानव जगत के सदस्य हैं, यानी कि मोनेरा जगत का सदस्य है, यानी कि मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में कहा गया है। जीवाणु किस जगत का जीव है? मोनेरा जगत का। नीलहरित शैवाल जो है किस जगत का जीव है? तो वो मोनेरा जगत का जीव है। साइनोबैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है, नीलहरित शैवाल को। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है, तो नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव समस्त सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? तो वो सम्मिलित है प्रोटिस्टा जगत में। एक यूकैरियोटिक जो जीव सम्मिलित होता है वो किस जगत में सम्मिलित होता है? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है कौन कौन? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब किस जगत का सदस्य है? तो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहता है तो केंद्रक उपस्थित रहता है, उसमें केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। और जीवाणु है, जीवाणु किसे कहते हैं? अत्यंत सूक्ष्म जो जीव होता है उसे जीवाणु कहते हैं। जीवाणु की खोज लुवेनहॉक ने किया था 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लुवेनहॉक को माना जाता है। इसने जीवित कोशिका का भी खोज किया था और जीवाणु का नाम दिया था एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में दिया था। यहीं पर देख लिया जाए कि जीवाणु जो है, जीवाणु का पिता भी लुवेनहॉक को कहा जाता है और कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जीव है, यानी कि इसका जो कोशिका होता है ना सबसे छोटा माना जाता है। और जीवाणु की कोशिका
भित्ति बनी होती है तो म्यूकोपेप्टाइड का, किसका, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। नेक्स्ट जो है दलहनीय पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला तो जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहन के पौधों में पाया जाता है। दलहन के पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कौन करता है, तो राइजोबियम। कौन परिवर्तित करता है, तो राइजोबियम। नेक्स्ट जो है दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध में पाया जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था, जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धक रॉबर्ट कोच ने किया था। और जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम होता है। प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, जो कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। किसने, गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, तो प्रोटोजोआ संघ में जैसे कि विटकर ने 5 जगत दिया था, उसी में प्रोटोजोआ भी हैं। उसी प्रोटोजोआ में 5 जीव आते हैं ये सभी जीव उसी में आते हैं। प्रोटोजोआ संघ में ये जंतु आते हैं, जो कि है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटी अमीबा और हिस्टोलिका। ये सभी जीव किसमें आते हैं, तो प्रोटोजोआ में आते हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। विषाणु संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, जिसे हम संसार का सूक्ष्मतम जीव है, जिसे हम विषाणु कहते हैं। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल RNA के बने होते हैं। सभी जीवाणु किसके बने, विषाणु किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। विषाणु का आकार जो होता है 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। और रासायनिक रूप में विषाणु होता है जो क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। विषाणु किस रूप में होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में विषाणु होते हैं। और अब जो है मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एकदम अच्छा से ध्यान दे के रहिए और यहीं से आपको पढ़ाई अच्छी तरह से करना है। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। वैसे तो कई सारे बुक में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे आगे। जो होता है जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका विज्ञान का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज जो किया था लुवेन हॉक ने किया था। डेट को याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज। इसने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने किया। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है इसे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वंग ने दिया था इसे, लेकिन प्रूफ किया था रॉबर्ट विर्चो ने। और जीवधारियों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। और कोशिका दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, आगे पहले बता चुके हैं। केंद्रक और केंद्रिक एवं केंद्रिका नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित रहता है तो किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। ये दोनों सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका वैसे तो माना जाता है माइकोप्लाज्मा, वही है माइकोप्लाज्मा को ही सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की युग कौन सी है, गैन्यूल सेल। वैसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म को भी माना जाता है। कहता है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। कोशिका की संरचना अब हम अगले टॉपिक को देखने वाले हैं। कोशिका की संरचना कैसी होती है, तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव कहलाता है। मानव शरीर में जीव द्रव की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जीव द्रव को भौतिक आधार माना। जीव द्रव की खोज दुजार्डी ने किया है। जीव द्रव
नामांकन किया था पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है। यह कथन किसका था? हेक्सले का। किसका था? तो हेक्सले का। जीव द्रव सिद्धांत दिया है किसने? सुल्ज ने। किसने दिया था? सुल्ज ने। और पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये जंतुओं में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? सॉरी, ये पादप में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पादप शरीर के पादप की सबसे बाहरी जो आवरण होती है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये सिर्फ पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है जंतु एवं पादप दोनों में पाए जाते हैं। कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी? लिपिड और प्रोटीन की। माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। वैसे ये सभी कोशिकाओं का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसका नामकरण जो किया था बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती हैं जीवाणु में, नहीं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव जो है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में पाया जाता है? तो एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी इकाई है तो किसका? ऊर्जा का इकाई। क्रेब्स चक्र चलता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्रेब्स की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्रिस्टी को कहा जाता है। जय हिंद, धन्यवाद। आप सबको नेक्स्ट क्लास में अब आगे की पढ़ाई होगी। तो जय हिंद।